दोस्तों जय हिंद। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको 10 छुट्टियों के बारे में एक साथ बताया था, जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। दोस्तों मैं आपको एक-एक वीडियो में एक-एक छुट्टी के बारे में बताऊंगा। आज दोस्तों मैं आपको सिर्फ आपको कैजुअल लीव जो आपका सीएल है या फिर आकस्मिक अवकाश है, केवल इसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों वन बाय वन करके सभी छुट्टियों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों सीएल कैजुअल लीव या फिर आकस्मिक अवकाश। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो दोस्तों ये कितने दिन का अवकाश होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 365 दिन में एक कैलेंडर वर्ष में दोस्तों 14 आकस्मिक अवकाश हमें प्राप्त होते हैं। एक कैलेंडर वर्ष में 14 आकस्मिक अवकाश मिलते हैं। दूसरा प्रश्न, क्या दोस्तों हम 14 की 14 छुट्टियां जो है एक साथ ले सकते हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है, हमें 14 छुट्टियां एक साथ नहीं मिल सकती। हमें मैक्सिमम एक साथ दोस्तों 10 छुट्टियां मिल सकती है, 10 आकस्मिक अवकाश मिल सकते हैं। इससे ज्यादा दोस्तों हमें एक साथ आकस्मिक अवकाश नहीं मिल सकती। वो कुछ विशेष परिस्थिति है, वो दोस्तों मैं आपको अलग से बताऊंगा। बट दोस्तों अगर आपने 10 छुट्टियां एक साथ ली है और उन छुट्टियों में कोई बीच में सरकारी छुट्टी या फिर रविवार संडे की छुट्टी आ गई है, तो दोस्तों क्या वो उसमें काउंट होगी? दोस्तों मैं आपको बता दूं, प्रावधान ये है कि वो छुट्टी आपकी काउंट नहीं होगी। ठीक है, अगर दोस्तों आपने 10 छुट्टियां ली है, बीच में अगर सपोज करिएगा एक कोई फेस्टिवल आया है, एक रविवार आया है, तो दोस्तों ये दो छुट्टियां जो है आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, ये उसमें जो है आकस्मिक अवकाश में दोस्तों काउंट नहीं होगी। दूसरा दोस्तों हम क्या 10 दिन से ज्यादा अगर किसी को छुट्टी लेनी हो तो उसका प्रावधान क्या है? तो दोस्तों वो केवल आपको किसी विशेष परिस्थिति में मिल सकती है। और दोस्तों वो विशेष परिस्थिति का एक मैं एग्जांपल दूंगा। मान लीजिएगा दोस्तों किसी कोई अंतरराज्यिक खेल कूद कोई अंतरराज्यिक खिलाड़ी है। ठीक है, उसको जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पर अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है किसी को कोई गेम खेलने जाना है, तो दोस्तों उसमें जो है चयनित खिलाड़ी को 30 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है 10 दिन से ज्यादा अगर किसी को 10 दिन से ज्यादा छुट्टी देने का प्रावधान, और जो हमारी 14 आकस्मिक छुट्टियां हैं, 14 सीएल है दोस्तों एक साल में, एक कैलेंडर वर्ष में, वो भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वो केवल दोस्तों विशेष आकस्मिक अवकाश होते हैं। तो उसमें कुछ विशेष परिस्थिति होती है, जैसे एक मैंने कंडीशन बताई। बाकी दोस्तों वो बहुत रेयर केस है, उसको आप ना के बराबर समझिएगा कि आपको बस केवल एक कैलेंडर वर्ष में 14 ही सीएल मान लेनी है, कि 14 ही कैलेंडर वर्ष में आपको सीएल मिल सकती है, 14 आपको कैजुअल लीव या फिर आकस्मिक अवकाश प्राप्त हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, यही आप मान के चलेगा। कोई विशेष परिस्थिति जैसे खिलाड़ी है उसको खेलने जाना है तो उसमें मिल सकता है, बाकी आपको वही मान के चलना है 14। ठीक है, 14। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों आते हैं क्या हमें जो है जब हम छुट्टी लेते हैं तो क्या हमें मुख्यालय छोड़ने के लिए दोस्तों परमिशन लेनी होती है? दोस्तों इसका आंसर है हाँ। जब हम आकस्मिक अवकाश लेते हैं दोस्तों, उसी में हमें मेंशन करना होता है कि हमें जो है इतने दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपया करिएगा, कृपया कीजिए या कृपा करें, और मुख्यालय छोड़ने की जो है अनुमति प्रदान करें। वो दोस्तों उसी में हमें एप्लीकेशन जब हम लिखते हैं तो उसी में हमें मेंशन करना होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमें मुख्यालय छोड़ने की परमिशन भी लेनी होती है, वो हमें एप्लीकेशन में मेंशन कर देना होता है। दूसरा दोस्तों, क्या आकस्मिक अवकाश के लिए आपको कारण बताना जरूरी है, या फिर आप इतना लिखिएगा कि आकस्मिक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें? दोस्तों आपको जो है नियम ये है आपका प्रस्तर 1080, इसमें दोस्तों दिया हुआ है कि आपको जो है उसमें आपको आकस्मिक अवकाश का जो कारण है वो आपको मेंशन करना होगा। ठीक है, कि आप जो है किस लिए जा रहे हैं। ठीक है, वो भी आप उसमें मेंशन करना होगा आपको। अब दोस्तों क्या आप अगर 10 दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं या फिर 2 दिन 4 दिन आकस्मिक अवकाश जितना दिन का आपने लिया, क्या दोस्तों उसका वेतन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? दोस्तों उसका इसका आंसर है कि आपको उसका वेतन मिलेगा। इसका जो वेतन है दोस्तों वो काटा नहीं जाता। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद आते हैं दोस्तों क्या हमें जो है अगर हम ये आकस्मिक अवकाश लेकर क्या हम इंडिया से बाहर जा सकते हैं? दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर हमें आकस्मिक अवकाश लेने के बाद हम इंडिया से बाहर जाते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए आसान नहीं होगा।
इसके लिए दोस्तों जो हमारे सक्षम अधिकारी हैं, जिनको ये अथॉरिटी है, जिनको ये अवकाश देने की, दोस्तों वो भी क्या होता है, शासन से अनुमति लेते हैं, ठीक है? अगर वो शासन को लिखते हैं, अगर शासन से दोस्तों परमिशन मिल जाती है, तो ही दोस्तों आपको जो है विदेश जा सकते हो। अदरवाइज वहां से बिना परमिशन लिए दोस्तों आप जो है आकस्मिक अवकाश पर विदेश कभी नहीं जा सकते, ठीक है? बिना परमिशन के, परमिशन जो है शासन स्तर से ली जाती है, बिना शासन स्तर के परमिशन कोई वैल्यूएबल नहीं होती। चलिए दोस्तों, अब देखिए दूसरा प्रश्न है, क्या दोस्तों अगर आपने जो है ये आकस्मिक अवकाश लिया है और इस आकस्मिक अवकाश में आपको कोई एक ऐसा काम आ गया है कि तुरंत आपको फोन किया गया और आपको बुलाया गया और आप दोस्तों वहां पर आ भी गए हैं, तो क्या ऐसा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। अगर बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है दोस्तों, जिसको आपने चार्ज दिया है वो भी उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों आपको फोन करके बुलाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बता देता हूँ उसका प्रावधान क्या है। अगर आपको दोस्तों आधे दिन के लिए बुलाया गया है, तो उसका फिर नियम ये है कि आपको उसका डबल, ठीक है, उसका डबल जो है वो अवकाश मिलेगा, ठीक है? आपको जैसे एक दिन आपको एक दिन पूरा काम कराया गया, तो दोस्तों आपको 2 दिन का अवकाश मिल गया है, ठीक है? अब आप 2 दिन जो है, एक दिन अब आप 2 दिन जो है छुट्टी पर रह सकते हो, ठीक है? लेकिन वो अवकाश जो है ये है कि उसमें जो अवकाश देने वाले हैं, जिनको अथॉरिटी है, वो दोस्तों उस उसी महीने में, ठीक है? उसी महीने के अंदर आपको 2 अवकाश दे देते हैं, ठीक है? तो 2 अवकाश आपको मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आप 1 दिन काम करते हैं, अगर आधा दिन काम करते हैं दोस्तों, आपको 1 दिन का, 2 आधे दिन का मतलब 1 दिन का अवकाश मिल जाता है। ये दोस्तों प्रावधान है। दूसरा दोस्तों, अगर मान लीजिएगा ऐसा होता है आपने सीएल ले लिया, आपकी वो वहां पर जो है एंट्री भी हो गई है। अब आपको अचानक से क्या हुआ कि आप वहां पर नहीं गए जहां पर आपको जाना था, तो अब दोस्तों क्या होगा? अब आप सोचोगे कि यार इससे तो मतलब एक छुट्टी लग गई, मैं वापस चला जाऊं ड्यूटी पर। तो दोस्तों ऐसा प्रावधान नहीं है। आप अगर जाते हो तो वहां वो सोचकर मत जाइएगा कि आपकी ये छुट्टी जो है कैंसिल हो जाएगी, या फिर आपको जिस तरीके से वो आप बुलाते हैं तो आपको डबल छुट्टी मिल जाती है। तो ये प्रावधान यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अगर छुट्टी है तो फिर वो अपनी मर्जी से आप जाना चाहते हो ड्यूटी, तो वो आपकी छुट्टी ही मानी जाएगी, ठीक है? उसमें आपको ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वो आपकी छुट्टी काउंट ना हो। चलिए दोस्तों, अब दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ। अ, ये जो बातें हैं दोस्तों, ये केवल और केवल ये जो आधा दिन छुट्टी, आधा दिन काम करने के बाद जो है 2 आधे दिन के बराबर छुट्टी लेना, ये या फिर 1 दिन काम करने के बाद 2 दिन के बराबर छुट्टी मिलना, ये दोस्तों केवल अराजपत्रित कर्मचारी के को ही है। बाकी ये किसी को ऐसा अधिकार नहीं है, ये केवल अराजपत्रित कर्मचारी को लिए है। अब अराजपत्रित कर्मचारी दोस्तों जो ग्रुप सी के लोग होते हैं, जैसे दोस्तों प्रशासनिक अधिकारी है, लेखाकार है, प्रधान सहायक है, वरिष्ठ डाटा एंट्री ऑपरेटर है, या फिर वरिष्ठ सहायक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, लेखपाल है दोस्तों, या फिर कुछ टीचिंग में भी आते हैं, सहायक अध्यापक है दोस्तों। ये जो है हमारे क्या होते हैं, ये हमारा ग्रुप सी मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारे अराजपत्रित अधिकारी में आता है, अराजपत्रित कर्मचारी में आते हैं। इन्हीं को केवल ये प्रावधान है डबल, आधा दिन काम करने के बाद डबल छुट्टी वाला, ठीक है? तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों। हम मिलूंगा जल्द दूसरी वीडियो में। टॉपिक हमारा जो है आगे होगा अर्जित अवकाश, ठीक है? जो अर्जित अवकाश में जो है दोस्तों क्या क्या प्रावधान है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। किस तरह से आपको अर्जित अवकाश मिलता है, एक कैलेंडर वर्ष में कितने हैं, वन बाय वन करके दोस्तों सारी छुट्टियों पे मैं आपको डीपली बताऊंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक